आइए आइए स्टार्ट करते हैं भाई आज की क्लास को। ट्रायंगल का अगला क्लास है ना। पिछला क्लास में थ्योरी और 9 गो सवाल हमने ट्रायंगल में कंप्लीट कर लिया था और आज हमें 10 नंबर से सवाल चलना है। तो ध्यान से इत्मीनान से पेन पेपर ले करके बैठिए और सवाल को देखने का प्रयास करिए। बहुत खूबसूरत खूबसूरत सवाल और खूबसूरत खूबसूरत कंसेप्ट देखने को मिलेगा जो एग्जाम में एज इट इज आपको सवाल में आते हैं। ठीक, आ जाओ भाई। सवाल नंबर 10 क्या कहता है, गौर से देखिएगा। कहता है कि प्रत्येक भुजा x मीटर वाले एक त्रिकोणीय मैदान का क्षेत्रफल 50 मीटर, 70 मीटर और 80 मीटर भुजा वाले एक अन्य त्रिकोणीय मैदान के क्षेत्रफल के बराबर है। ध्यान से सुनिएगा। एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा x है, तो समबाहु त्रिभुज की भुजा x होगा तो एरिया होगा √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। ये हुआ समबाहु त्रिभुज का एरिया। अब कहता है कि एक और त्रिभुज है जिसकी भुजा 50, 70 और 80 है। तो ये तीनों भुजा को देख करके ये बोल पाएंगे आप कि वो जो त्रिभुज का जिक्र है वो विषम बाहु त्रिभुज है। और विषम बाहु त्रिभुज का फार्मूला होता है हीरोज फार्मूला। तो हीरोज के लिए हमको सबसे पहले चाहिए एस। एस होता है ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। तो 7, 5, 12, 8, 20, 200। 200/2 करेंगे तो 100, यानी अर्ध परिमाप जो आएगा वो 100 आएगा। तो हीरोज फार्मूला लगाइएगा तो एरिया हो जाएगा √S इंटू S माइनस ए। तो S माइनस ए करेंगे तो 50 आ जाएगा और S माइनस बी करेंगे तो 30 आ जाएगा और S माइनस सी करेंगे तो 20 आ जाएगा। ठीक है। अब सवाल के अकॉर्डिंग कि x मीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का एरिया इतना मीटर और इतना मीटर भुजा वाले एक त्रिभुज के एरिया के क्या है, आपस में बराबर है। अब यहां से एक बात बताइएगा, यदि हम थोड़ा सा आगे बढ़ा दे आपको, √3/4 इंटू एक्स स्क्वायर बराबर में √। अब देखो एक बात हम आपको समझाते हैं। यदि आप इसको गुना करेंगे और बाद में स्क्वायर रूट निकालेंगे तो काफी टफ हो जाएगी। तो हमें क्या करनी है, फॉर्मेट में बदल देनी है। 100 को फॉर्मेट चेंज करिए तो 2 से लगाएंगे तो 50, 2 से लगाएंगे तो 25 और 25 का मतलब 5 गुने 5। 50 को हम तोड़ सकते हैं 2 गुने 5 गुने 5। भाई साहब एकदम ब्रेक करना है आराम से। 30 को तोड़ सकते हैं 2 से लगाएंगे तो 15 और 3 पंचे 15, है ना। आगे देखिए। और 20 को तोड़ सकते हैं 2 गुने 2 4 और पंचे 20, ये हो जाएगी। अब यहां से √3/4 एक्स स्क्वायर, इधर वर्गमूल निकालेंगे तो 2 देखिए 2 गो है, एक 3 गो और एक 4 गो, एक 5 गो, 6 गो, तो 3 गो आ जाएगा ना। और 5 कै गो है, 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, 4 और 2 यहाँ हो जाएगा 6। तो ये भी 3 गो आ जाएगा। वर्गमूल निकल रहे, आराम से निकालना है, गधा हड़बड़ाना नहीं है। और 3 एक ही गो है तो रूट में 3 रह जाएगा। ठीक है। तो √3 से ही √3 कट जाएगा हमारा। तो एक्स स्क्वायर का जो मान आएगा वो कितना आ जाएगा, गौर करिए। क्रॉस मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे कितना आ जाएगा, 4 गुने 2 दूना 4 दूना 8, 8 चौका 32 डायरेक्ट लिख देते हैं, है ना। 2 दूना 4 दूना 8, 8 चौका 32 गुने 55 6 25, 25 पंचे 125। निकालना क्या है भाई तो कहता है कि x का मान निकटतम ज्ञात करे कितना होगा, तो वर्गमूल निकालना होगा। वर्गमूल निकालने के लिए इसको हम लिख सकते हैं 16 गुने 2, 16 गुने 2, और इसको हम लिख सकते हैं 25 गुने 5, 25 गुने 5। तो आ जाएगा x के मान कितना, 16 के हो जाएगा 4 और 25 के 5, 4 पंचे 20 और √5 दूना 10, 20 √10। तो 20 इंटू √10 का मान 3.1 आएगा। तो 20 या 60, 60 के अप्रोक्स जा रहा होगा। तो आप लगाइए बाबू ऑप्शन नंबर कौन, सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी 61.8 आ जाएगा। √10 का एग्जैक्ट वैल्यू रखिएगा तो आपका मान भी एग्जैक्ट आएगा, लेकिन √10 का एग्जैक्ट क्यों रखना है, हमें तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालना है भाई। ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट सवाल पे। क्या कहता है, कहता है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार और ऊंचाई क्रमशः 10 और 12 है, तो प्रत्येक बराबर भुजा की लंबाई कितना होगा। एक समद्विबाहु त्रिभुज है ABC, एक समद्विबाहु त्रिभुज है
जिसकी आधार देखा है 10, आधार 10 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 12 है, ऊंचाई 12 है, ये दोनों भुजा बराबर है। सवाल कहता है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 10 मीटर है और ऊंचाई 12 मीटर है, तो बताना है कि दोनों बराबर भुजा में प्रत्येक बराबर भुजा का लंबाई कितना होगा। तो आप सोचिए कि शीर्ष बिंदु से सामने के भुजा पर डाला गया लंब भुजा को दो बराबर भागों में बांटा होगा, तो पूरा 10 है तो इस साइड 5 होगा और इस साइड भी 5 होगा। भाई साहब ये वाला लंबाई हमारे पास 5 मीटर है, ये वाला लंबाई 12 मीटर है, तो राइट एंगल ट्रेंगल से ये वाला कर्व निकल जाएगा। ये 5 है, ये 12 है, तो ये 13 हो जाएगा। यानी प्रत्येक बराबर भुजा की लंबाई कितना मीटर? 13 सेंटीमीटर। सब सेंटीमीटर में था तो आंसर भी सेंटीमीटर में ही आएगा। ठीक है, इस बात को माइंड में बैठा लीजिए कि समद्विबाहु त्रिभुज में, समद्विबाहु त्रिभुज में शीर्ष बिंदु से सामने के भुजा पर डाला गया लंब भुजा को दो बराबर भागों में बांटता है, तो पूरा 10 था तो इधर भी 5 और इधर भी 5 में कन्वर्ट हो जाएगा। आ जाओ भाई नेक्स्ट सवाल। सवाल कहता है कि एक त्रिभुज की भुजा 11, 60 और 61 सेंटीमीटर है, तो उस त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या ज्ञात करे कितना होगा। एक त्रिभुज की 3 भुजा है भाई, 11 दिया है, 1 मिनट, 11 दिया है, 60 दिया है और 61 दिया है। अब कहता है कि इस त्रिभुज के बाह्य वृत्त के त्रिज्या क्या होगा। अब आप याद करिए 11, 60 और 61 एक प्रकार का राइट एंगल ट्रायंगल का ट्रिपलेट है, तो पाइथागोरस ट्रिपलेट हमारे पास आ गई है कितना? 11, 60, 61। तो ये कंफर्म है कि ये जो त्रिभुज बनेगी ये त्रिभुज समकोण त्रिभुज होगा, और समकोण त्रिभुज होगा। और समकोण त्रिभुज में ये बात भी कंफर्म रहता है कि बड़ा वाला साइड ही हमारा कर्ण होता है, बड़ा वाला साइड ही हमारा क्या होता है? कर्ण होता है। तो सवाल कहता है कि उस त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या क्या होगा। तो समकोण त्रिभुज में परिवृत्त की जो त्रिज्या होता है वो कर्ण का आधा होता है, तो 61 के आधा करेंगे मेरे दोस्त तो 30.5 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन? डी हो जाएगा। याद रख लीजिए समकोण त्रिभुज में थ्योरी में बताया हुआ है परिवृत्त की त्रिज्या कर्ण का आधा और अंतःवृत्त की त्रिज्या पूछेगा तो P + B - H/2 हो जाएगा। क्लियर है? तो हम लोग दोनों तरीका, दोनों मेथड देख लिए, दोनों सिस्टम देख लिए कि यदि बाह्यवृत्त की त्रिज्या पूछता है तो कर्ण के आधा और अंतःवृत्त की त्रिज्या पूछता है तो P + B - H/2 हो जाएगा। आ जाओ भाई नेक्स्ट। कहता है कि एक त्रिभुज की भुजाएं 56 सेंटीमीटर, 90 सेंटीमीटर और 106 सेंटीमीटर है, तो इसके परिवृत्त की परिधि ज्ञात करे कितना होगा। भाई परिवृत्त की परिधि तो बाद में निकलेगा, पहले परिवृत्त की त्रिज्या निकलेगा, उसके बाद परिधि निकाल देंगे। लेकिन एक बात बताइए, भुजा जो 56 दिया है और 90 दिया है और 106 दिया है, ये राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा क्या? पहले ये देख लो। यदि राइट एंगल ट्रायंगल बन गया तो परिवृत्त की त्रिज्या बड़ी आसानी से आ जाएगा। तो राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा कि नहीं बनेगा ये पता करना है, तो इन दोनों का करना होगा स्क्वायर। तो इन दोनों का यदि स्क्वायर करके जोड़ देंगे तो ये वाला तो 8100 आ जाएगा, और ये वाला स्क्वायर करेंगे तो 6 के स्क्वायर 36, अब 25 और 6 31 हो जाएगा, है ना। अब ये दोनों को यदि मैं जोड़ दूं यहाँ पर 3136 रखकर, तो क्या इसके स्क्वायर के बराबर होगा? तो 6 और यहाँ पर रख देंगे 3, 1 1 2 और 8 3 11। हमें लगता है 106 का भी स्क्वायर करिएगा तो 6 का स्क्वायर 36 और 106 में 6 जोड़ेंगे तो 112। ए भाई आ गया। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पर यह बात क्लियर हो गया कि दो छोटी भुजा के वर्गों का योग बड़ा भुजा के वर्ग के बराबर हो रहा है। इसका मतलब है कि ये त्रिभुज समकोण है। ये त्रिभुज कौन सा है? जल्दी से बताइए। समकोण है। यदि पता हो गया कि ये त्रिभुज समकोण है तो कंफर्म है कि जो बड़ा भुजा वही हमारा कर्ण होगा, जो अभी अभी हम लोग जिक्र किए थे। तो बड़ा भुजा कर्ण हो गया, और हम लोग को ये पहले से पता है कि किसी भी समकोण त्रिभुज में परिवृत्त की जो त्रिज्या होता है वो कर्ण के आधा होता है। तो रेडियस निकल जाएगा 106 के आधा। 106 के आधा कितना आ जाएगा? 53 सेंटीमीटर। 53 बाप 106 के हाफ परिवृत्त की त्रिज्या आ गया 53 सेंटीमीटर। लेकिन कहता है परिवृत्त की परिधि ज्ञात करे कितना होगा।
तो वृत्त की परिधि होता है 2 पाई आर, 2 पाई आर, और आर हमारे पास 53 है, तो 53 दुना 106 पाई, और 106 पाई आप देख लीजिए ऑप्शन में कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? पहले जस्टिफाई कर लीजिए कि वो त्रिभुज समकोण है कि नहीं। यदि समकोण त्रिभुज रहता है तो परिवृत्त की त्रिज्या कर्ण के आधा होता है। यदि समकोण त्रिभुज नहीं रहता है, सपोज करिए कि विषम बाहु त्रिभुज हो गया, तो विषम बाहु त्रिभुज में परिवृत्त की त्रिज्या जो होता है वो होता है ABC/4 डेल्टा। ये हो गया परिवृत्त की त्रिज्या। यदि त्रिभुज समबाहु रहता, इक्विलेटरल ट्रायंगल रहता, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में परिवृत्त की त्रिज्या होता है A/√3, A/√3। पूरी परिवृत्त का हमने इतिहास आपको दे दिया है ना। आ जाओ भाई नेक्स्ट। कहता है कि एक त्रिभुज की भुजाएं 12, 35 और 37 सेंटीमीटर है, तो परित्रिज्या ज्ञात करें कितना होगा। 12, 35 और 37 को देख करके हमारे दिल में कुछ न कुछ घंटी जरूर बज रहा होगा कि ये त्रिभुज जो है वो कौन सा त्रिभुज का जिक्र होगा, समकोण त्रिभुज। यदि ये त्रिभुज समकोण है तो परिवृत्त के त्रिज्या कर्ण के आधा हो जाएगा, तो 37 के आधा, 37 के आधा हो जाएगा 18.5। ऑप्शन नंबर कौन, डी हो जाएगा। यदि राइट एंगल ट्रायंगल है तब, राइट एंगल ट्रायंगल नहीं रहेगा तो परिवृत्त के त्रिज्या होता है ABC/4 डेल्टा। साथ में बोलते भी रहना ABC/4 डेल्टा। आ जाओ भाई नेक्स्ट। कहता है कि यदि एक त्रिभुज की माध्यिका की लंबाई 18, 24 और 30 है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें कितना होगा। ध्यान से देखिए, माध्यिका की लंबाई दिया है भाई, कल ही हमने इसका बात को जिक्र किया था पिछले क्लास में। 18, 24 और 30, 18, 24 और 30 को आप जब कैलकुलेट करेंगे तो 8 के स्क्वायर 64 होता है और 4 के स्क्वायर 16, यानी त्रिभुज समकोण बनेगा। ये समकोण त्रिभुज का भुजा जिक्र किया है। यदि ये त्रिभुज समकोण है, यानी त्रिभुज समकोण नहीं है, ये माध्यिका जो दिया है उस भुजा के अकॉर्डिंग ये समकोण है, तो इसका निकाल दीजिए पहले एरिया। इसका एरिया हो जाएगा हाफ इंटू लंब गुने आधार, हाफ इंटू लंब गुने आधार। बड़ा वाला भुजा तो कर्ण होता है, तो दोनों छोटी भुजा में एक भुजा लंब होगा और एक भुजा आधार होगा, तो एक भुजा 18 हो जाएगा और एक भुजा 24 हो जाएगा। कैलकुलेट करेंगे भाई तो 2 9 18, 9 चौक 36 की 6 हासिल 3, और 9 दूना 18 और 3 21, 216। 216 आया माध्यिका द्वारा, यानी माध्यिका के लंबाई से यदि हम लोग त्रिभुज का निर्माण करें तो उस माध्यिका द्वारा बना त्रिभुज का एरिया 216 है। लेकिन सवाल तो कहता है कि इस त्रिभुज का एरिया क्या होगा, तो कंप्लीट त्रिभुज का जो एरिया होगा ना वो होगा 4/3 इंटू माध्यिका का क्षेत्रफल। हर सही दीर्घ पर नहीं जाएगा, माध्यिका का क्षेत्रफल, तो 4/3 इंटू 216 आ जाएगा। 3 7 21, 3 दूना 6 गुना करिएगा तो आ जाएगा 288। ये लगता है कि पिछला क्लास में भी आया था, तो इसमें ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है। आ जाओ भाई नेक्स्ट सवाल क्या कहता है। कहता है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज में प्रत्येक समान भुजा 20 है और तीसरी भुजा 30 है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। सुनिए, ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें प्रत्येक बराबर भुजा 20 है और तीसरी भुजा 30। तो कहता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। क्षेत्रफल तो होगा हाफ इंटू आधार गुने ऊंचाई, तो आधार तो 30 मालूम है, ऊंचाई निकाली। ऊंचाई जब आप निकालेंगे ना तो ये क्या होगा कि एडी लाइन खींचिएगा तो इधर 15 हो जाएगा और ये 15 हो जाएगा। ये 20 है, ये 15 है, तो ये वाला हम लोग को निकालना होगा, है ना, लंब हो जाएगा। एडी एक प्रकार का लंब है, लंब होता है अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, आधार 15 हो जाएगा। जब 400 में से 225 घटाइएगा तो 175 आएगा, और 175 का वर्गमूल निकालिएगा तो 5√7 आ जाएगा। तो ये आ गया ऊंचाई। त्रिभुज का एरिया निकालना है तो एरिया हो जाएगा हाफ इंटू आधार गुने ऊंचाई, आधार 30 है और ऊंचाई 5√7 है। अब यहां से कैलकुलेट करेंगे तो 15 पंचे 75√7, 75√7 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत है तो। एकदम सवाल को पढ़नी है और दानादान सवाल पे स्टेप लेनी है। बहुत ज्यादा सवाल पे टाइम दीजिएगा समझने में, तो वो टाइम किल करता है एग्जाम में। सवाल को आधे अधूरा पढ़िए और पूरा रगड़ने का प्रयास करिए। उसके लिए आपको काम क्या करना होगा, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना होगा, है ना। ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए, और प्रैक्टिस करने से ज्यादा जरूरी है कि अपने आप के ऊपर विश्वास करिए, है ना। सबसे ज्यादा
भरोसा अपने आप के ऊपर करिए, क्योंकि आप जब अपने आप के ऊपर भरोसा करते हैं ना, तो जिंदगी में वो मुकाम हासिल होता है जिस मुकाम का आप कल्पना भी नहीं कर सकते, उतना ऊंचाई तक आप जा सकते हैं, है ना। और लोग अपने आप के ऊपर भरोसा ना करके सामने वाला के ऊपर भरोसा कर लेते हैं, है ना, सामने वाली पे भरोसा कर लेते हैं, और जब वो भरोसा तोड़ कर चली जाती है तो आपके दिल में एक अलग प्रकार का दर्द पैदा होता है ना। और ऐसे भी बहुत खूबसूरत बात कही गई है कि क्यों भरोसा करे इंसान की मोहब्बत पे, है ना। क्यों के जगह पर यदि कैसे लगा देगे तो और बेहतर, कैसे भरोसा करो इंसान की मोहब्बत पर, मैयत में रोने वाला इंसान भी तेरहवीं में गरम पूरी मांगता है ना। तो ऐसी सच्चाई है, और ये बात जीवन में अप्लाई होती है। आप देखेंगे जो लोग मैयत में रो रहे होते हैं, है ना, कि ये फलना इंसान चला गया, बहुत दुख है, तकलीफ है, ये हो गई वो हो गई, लेकिन वही जब तेरहवीं के बारी आएगा तो पूछेगा पूरी गर्म है तो गर्म का दीजिए, नहीं तो मत दीजिए। ऐसी हालत है ना। तो इस बात को हमेशा याद रखें, है ना। बोलते रहे, एक आध बार दिन में जरूर बोलिए कि कैसे भरोसा कर लूं इंसान की मोहब्बत पर, मैयत में रोने वाला इंसान भी तेरहवीं में पूरी गर्म मांगता है ना। ऐसी स्थिति हो गई है हमारी लाइफ की, और आप सामने वाला पर भरोसा कर लेते हैं। अपने आप के ऊपर भरोसा रखिए, जीवन में हर मुकाम हासिल होगा। आगे देखो, ये सवाल ऑलरेडी बना हुआ है, बना लेना खुद से। कहता है कि एबीसी, ये भी बना हुआ है भाई, 2:1 इसका आंसर आता है। सवाल है कि एक समबाहु त्रिभुज की एक भुजा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, तो बाह्य त्रिज्या और अंतः त्रिज्या के बीच का अंतर ज्ञात करें, कितना होगा। सुनिएगा ध्यान से। यदि त्रिभुज समबाहु है, बोलिए, यदि त्रिभुज समबाहु है तो ये हो गया इसका बाह्य वृत्त, और ये हो गया इसका त्रिज्या। थ्योरी में कराया हुआ लेकिन फिर भी कर देते। तो बाह्य वृत्त का त्रिज्या होता है a/√3, और इसके भुजा को स्पर्श करते हुए ऐसे वृत्त खींचिएगा तो ये हो गया बाह्य वृत्त का त्रिज्या। ठीक है, ये हो गया अंतःवृत्त की त्रिज्या। तो अंतःवृत्त के त्रिज्या होता है a/2√3। सवाल कहता है कि एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा 12 है, एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा 12 है, बाह्य वृत्त के त्रिज्या और अंतःवृत्त के त्रिज्या में अंतर बताइए। a/√3 और a/2√3 में अंतर लेंगे तो एलसीएम 2√3, इससे ही गुना होकर आएगा तो a आ जाएगा, आंसर आ जाएगा a का मतलब कितना है मेरे भाई 12, भुजा 12 है, और 2√3 रखिए, 3 चौका 12, 4/√3 आंसर हो जाएगा 4/√3। ठीक ठीक लिखे है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। अरे दोनों में अंतर है तो लेना था, तो 2√3 एलसीएम हो जाएगा, √3 कट जाएगा, 2 में से एक घटेगा, ये एक की जगह 12 रख दिए हैं। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। 2 से काट देंगे तो 4 नहीं कटेगा, 6 कटेगा, तभी कहें 6 आ जाएगा, और √3 से इसको काटिएगा तो 2√3 आ जाएगा। सवाल का आंसर 2√3, ऑप्शन नंबर सी। जल्दी से बोलो, समबाहु त्रिभुज में बाह्य वृत्त का त्रिज्या a/√3 और अंतःवृत्त के त्रिज्या a/2√3, याद रखना है भाई। आइए नेक्स्ट सवाल। कहता है कि एक समबाहु त्रिभुज के बाह्य वृत्त तथा अंतःवृत्त के क्षेत्रफल का योग 770 वर्ग सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल क्या होगा बताना है। ध्यान से सुनिएगा। यदि त्रिभुज समबाहु है, यदि त्रिभुज समबाहु है तो समबाहु त्रिभुज के बाह्य वृत्त का क्षेत्रफल, बाह्य वृत्त का क्षेत्रफल होता है πa² 3, और यदि समबाहु त्रिभुज है तो अंतःवृत्त का क्षेत्रफल, अंतःवृत्त का क्षेत्रफल होता है πa² याद रख लेनी है। अब सवाल कहता है कि दोनों का योग यानी πa² 3 और πa² दोनों का योग बराबर दे दिया है कितना, 770। 770 दिया है ना, दोनों का योग बराबर है 770। अब यहां से एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम हो जाएगा 12, 3 चौका 12 यानी 4 πa², अब प्लस πa² जोड़ेंगे तो 4 और 1 5 πa² हो जाएगा, है ना, 5 πa² बराबर में लिखेंगे 770। पाई के मान को यदि हम ब्रेक कर दें तो 22/7 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो यहां लिख देंगे 22 और नीचे में लिख देंगे 7। अब यहां से हम लोग कैलकुलेट करते हैं,
तो ध्यान से देखिएगा, 5 से ही कटेगा मेरे भाई, 5 दूना 10, 5 एकम 5, 55 से 25 और 5 चौका 20, 22 सत्ते 154 होता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर बराबर 7 गुने 7 49 और गुने में 12, 12 का मतलब 4 गुना 3, तो ए का मान कितना आ जाएगा 7 गुने 2 गुने √3, तो 7 दूना 14 √3 आया भुजा। ध्यान दीजिएगा, 14 √3 आया भुजा। लेकिन सवाल कहता है कि उस त्रिभुज का क्या निकालना है, क्षेत्रफल। तो याद करिए, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, तो √3/4 अब भुजा स्क्वायर, तो भुजा का मान ए स्क्वायर का मान यही रख लो ना डायरेक्ट, 49 गुने 4 गुने 3, यही ना स्क्वायर ही तो रखना है। ए स्क्वायर का मान डायरेक्ट रख दिए। अब यहां से कैलकुलेट करते हैं तो 4 और 4 कैंसिल हो गया, 49 तिया 147 √3 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन, बी बाबू। क्लियर है। तो पहले पता कर लिए समबाहु त्रिभुज का भुजा। जब भुजा मालूम हो गया, जब भुजे मालूम हो गया तो एरिया और परिमाप कौन गली में बसता है कि नहीं। नेक्स्ट सवाल पे आइए। कहा गया है कि एक समबाहु त्रिभुज के अंतः त्रिज्या 10 है, तो उस त्रिभुज के बाह्य त्रिज्या क्या होगा। ध्यान से समझिएगा, यदि त्रिभुज समबाहु है तो समबाहु त्रिभुज में अंतःवृत्त की त्रिज्या जितना होगा, बाह्य वृत्त का त्रिज्या उसका डबल हो जाएगा, 2x में कन्वर्ट हो जाएगा। याद रखनी है कि त्रिभुज यदि समबाहु है, ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज, तो ये हो गई बाह्य वृत्त, और भुजा को स्पर्श करिएगा तो ये हो गया अंतःवृत्त। तो अंतःवृत्त का ये त्रिज्या, और ये हो गया, व्हाइट से कर दूं बाबू, बाह्य वृत्त, ये हो गया बाह्य वृत्त का त्रिज्या। तो याद रखना है कि बाह्य वृत्त का त्रिज्या और अंतःवृत्त के त्रिज्या में अनुपात 2:1 में होता है। समझ गए। तो यहां पर सवाल दिया है कि अंतःवृत्त की त्रिज्या 10 है, तो अंतःवृत्त की त्रिज्या 10 है तो बाह्य वृत्त का त्रिज्या उसका डबल हो जाएगा, यानी 10 दूना 20। बनाने की कोई जरूरत नहीं है। ये बात आपको पता होना चाहिए। बोल देते हैं फिर से कि ये जो समबाहु त्रिभुज है ये ऊंचाई है और यही माध्यिका भी है। तो माध्यिका के जो कटान बिंदु होता है वो कहलाता है केंद्रक। माध्यिका के कटान बिंदु होता है वो कहलाता है केंद्रक, और केंद्रक माध्यिका को हमेशा 2:1 में बांटता है। केंद्रक माध्यिका को हमेशा 2:1 में बांटता है। ये वाला 2 पार्ट तो ये वाला 1 पार्ट, ये वाला 2 पार्ट तो ये वाला 1 पार्ट, यानी एक का लंबाई 1 रहेगा तो दूसरा का लंबाई 2 हो जाएगा। तो त्रिज्या अंतः 10 है तो बाहर वाला दुगुना हो जाएगा, तो 10 के दुगुना 20 हो जाएगा। ठीक है भाई। नेक्स्ट सवाल पे आइए। कहता है कि 14 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। ये तो बहुत आसान हो गया। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, यानी 14 गुने 14, 2 दूना 4, 7 दूना 14, और पुनः 2 से काटेंगे तो 7, 49 √3। ऑप्शन नंबर कौन, ए नंबर कंप्लीट हो गए। क्लियर है। तो समबाहु त्रिभुज से ज्यादा सवाल देखने को मिल रहा है। समबाहु त्रिभुज के कंपैरिजन में समद्विबाहु उससे थोड़ा कम मिल रहा है, और समकोण उससे भी कम मिल रहा है। तो कोशिश करिए समबाहु पर पूरा काबू पाने के लिए समद्विबाहु पर भी काबू पाइए और समकोण पर भी काबू पा लीजिए। ठीक है। सुनिए, कहता है कि एक समबाहु त्रिभुज के भुजा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है, सीएम है यानी सेंटीमीटर है। तरीकों के अंतःवृत्त और परिवृत्त के मध्य स्थित क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, कितना होगा। ध्यान से समझिएगा, सवाल क्या कहना चाह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज है, ABC मान के चलो समबाहु त्रिभुज है, इसके बाहर से एक वृत्त खींचा जाएगा, यह कहलाएगा परिवृत्त, और इसके अंदर से एक वृत्त खींचिएगा, यह कहलाएगा अंतःवृत्त। ठीक है। ये परिवृत्त और अंतःवृत्त का केंद्र बिंदु O लेके चले। सवाल कहता है कि ऐसी त्रिभुज जिसमें भुजा की लंबाई 8 है, प्रत्येक भुजा की लंबाई कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। सवाल कहता है कि उस भाग का एरिया निकालिए, उस भाग का जो अंतःवृत्त और परिवृत्त के मध्य स्थित है। तो अंतःवृत्त और परिवृत्त के मध्य स्थित एरिया यही होगा। आप ध्यान से देखिएगा, इस वाले भाग का एरिया निकालना है, जो हम आपको ग्रीन से हाईलाइट करके दिखा रहे हैं बाबू।
इस भाग का एरिया हमको फाइंड आउट करनी है। अब ध्यान से समझिए, यदि कभी भी यदि हम ट्रायंगल को यहां से ना देखें अभी, तो इस भाग का एरिया निकालने के लिए सिंपल कंसेप्ट है कि बाह्य वृत्त के एरिया में से अंतः वृत्त के एरिया को माइनस कर देंगे तो ये वाला बीच वाले भाग का एरिया आ जाएगा। तो चूंकि ये त्रिभुज समबाहु है, तब बाह्य वृत्त का एरिया होगा पाई ए स्क्वायर बटा 3 और अंतः वृत्त का एरिया होगा पाई ए स्क्वायर बटे 12। ठीक है, इन दोनों के बीच के डिफरेंस से निकलेगा, जो एरिया आएगा वो बीच वाला भाग का एरिया कहलाएगा। अब यहां पर क्या करिए कि पाई ए स्क्वायर को ले लीजिए कॉमन, पाई ए स्क्वायर कॉमन लेंगे तो आएगा 1/3 और माइनस 1/12। कैलकुलेट करिए, यहां से पाई ए स्क्वायर 1/3 1/12 को कैलकुलेट करिएगा तो एलसीएम 12, 4 में से 1 जाएगा, 3 चौका 12, 4 में से 1 जाएगा 3। अब वैल्यू पुट करेंगे भाई, पाई के मान 22/7 और ए स्क्वायर, ए का मान है 8, तो 8 गुने 8 और इंटू में 3/12, 3/12 आ जाएगा ना। अब यहां से काटिए, 3 चौका 12 और 4 दूना 8, गुना होके कितना आ जाएगा, 22 दूना 44, 44 गुने 8, 44 गुने 8 करिएगा तो 8 चौका 32 के 2 हासिल 3 और 8 चौका 32 और 3, 32 और 3 होता है 35 और बट्टा में कितना 7। कैलकुलेट करिएगा तो 7 पंचे 35, 50.2/7, ऑप्शन नंबर कौन, बी आ जाएगा, है ना। कैलकुलेशन तो आप खुद से भी कर सकते हैं, मेन कंसेप्ट याद रखनी है कि इस बीच वाले भाग का एरिया जो निकलेगा वो निकलेगा बाह्य वृत्त के एरिया में से अंतः वृत्त के एरिया माइनस करिएगा तो शेष भाग का एरिया फाइंड आउट हो जाएगा। क्लियर है? आ जाओ बाबू, नेक्स्ट कहता है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज में प्रत्येक बराबर वाली भुजा तीसरी भुजा से दुगुना है। अच्छा, समद्विबाहु त्रिभुज और समबाहु त्रिभुज का परिमाप एक समान है, तो त्रिभुज का अनुपात ज्ञात करें कितना होगा, त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना है। बहुत सुंदर सवाल है, यह सवाल थोड़ा मेहनत कराएगा। कहता है कि एक त्रिभुज समद्विबाहु है, एक त्रिभुज समद्विबाहु है, ए बी सी मान के चलो समद्विबाहु त्रिभुज है, और एक त्रिभुज समबाहु है, एक मिनट, एक त्रिभुज समबाहु और एक त्रिभुज समद्विबाहु, पी क्यू आर ले लो। अब सवाल के अकॉर्डिंग चूंकि ये तीनों भुजा बराबर है तो तीनों भुजा को ए और ए मान दो, नो प्रॉब्लम। कहता है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज और प्रत्येक बराबर वाली भुजा तीसरी भुजा से दुगनी है, प्रत्येक बराबर भुजा तीसरी भुजा से दुगनी है, तो तीसरी भुजा को यदि मैं कह दूं कि 8 है तो इसके डबल में हो जाएगा 8 के डबल 16 और ये भी हो जाएगा 16। अच्छा, आप कहेंगे कि सर आप 8 ही क्यों माने, कोई जरूरी नहीं है कि आप 8 ही माने, आप कुछ भी मान के बनाइएगा तो सेम ही आएगा। हम थोड़ा सा पहले सोच रहे हैं कुछ, इसलिए हमने 8 मान दिया। 4 भी मान सकते थे, 2 भी मान सकते थे, 1 भी मान सकते थे। तो मान लिए कि प्रत्येक समान भुजा में ये 16 है और इसका तीसरी भुजा 8 है ना। सवाल के अकॉर्डिंग कहता है कि समद्विबाहु त्रिभुज और समबाहु त्रिभुज का परिमाप जो है वो एक समान है। यदि मैं इसकी परिमाप की बात करूं तो 16 16 32 और 8 40 हो जाएगा, और इसका परिमाप 3a होगा, तो a का मान निकालने में थोड़ा परेशानी होगा। a का मान निकालने में थोड़ा परेशानी हो सकता है। तो परेशानी से बचने का क्या उपाय है कि ऐसा कुछ मान दूं कि 20 20 40 और 10 50 नहीं हो सकता, 5 10 10 20 और 5 25 नहीं हो सकता। कोई बात नहीं, रहने दो इतना ही, नो प्रॉब्लम। तो और छोटा ही मान दो, 16 क्यों माने, जब मानते हैं कि दिक्कत आ ही रही है तो इसको मान दो आप कितना, 2 मान दो, और ये दोनों को 4 4 मान दो, नो प्रॉब्लम। ठीक है, अब सवाल के अकॉर्डिंग इसका परिमाप हो जाएगा, तो 4 और 4 8 2 10, यानी 3a परिमाप बनेगा इसका, लेकिन इसका परिमाप तो 10 बन रहा है, तो यहां से भुजा का मान कितना आ जाएगा, 10/3। भुजा आ गया तो एरिया भी आ जाएगा, लेकिन इसकी बात बाद में करेंगे। पहले इसकी एरिया निकालने के लिए ऊंचाई निकालो, ऊंचाई निकालोगे आप तो भुजा 2 बराबर भागों में बढ़ जाएगा, तो ये वाला 1 हो जाएगा और ये वाला भी 1 हो जाएगा। तो यहां से AD का मान निकालो, AD रुक जाओ भाई, ये लंब का काम करेगा, तो लंब होता है अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर,
तो 4 का स्क्वायर 16 और 1 का स्क्वायर 1, यानी एडी का जो मान आएगा वो आएगा √15, √15। अब सवाल के अकॉर्डिंग पहले पूछा है किसका एरिया, पहले पूछा है समद्विबाहु के बाद में समबाहु का। तो समद्विबाहु पहले इसका एरिया निकालो, तो एरिया हो जाएगा हाफ इंटू आधार गुने ऊंचाई। आधार ये पूरा हमारा 2 है और ऊंचाई हमने एडी निकाला है जो कि √15 है। और समबाहु त्रिभुज का एरिया निकालेंगे तो √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। भुजा हमारे पास 10/3 है तो 100/9 हो जाएगा। इन दोनों के बीच के रेशियो निकालना है और कुछ भी नहीं करना है। तो रेशियो जब आप निकालोगे तो √3 से √15 कट जाएगा, रूट से रूट कट जाएगा, 3 पंचे 15 हो जाएगा, है ना 3 पंचे 15 हो जाएगा। अब यहां से जब आप कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो सकता है, 2 से ही 2 भी कैंसिल हो जाएगा ना। 25 चौका 100 हो जाएगा, 25 चौका 100 और 55 6 25 है, 55 6 25, 9 यहां आके गुना होगा, 5 यहां चल जाएगा। 1 मिनट रुको, कहीं काटने में मिस्टेक तो हम लोग कर रहे हैं। पहले सवाल को ध्यान से देख लीजिए। हम लोग का हाइट आ गया है तो इस त्रिभुज का एरिया होगा हाफ इंटू आधार गुने ऊंचाई। आधार 2 है, ऊंचाई √15 है। ये हो गया इसका एरिया। और इसका एरिया निकालेंगे तो √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। भुजा स्क्वायर यानी 100/9 हो जाएगा। ये आया इसका एरिया। हम लोग को क्या करना है, दोनों के बीच के अनुपात निकालना है। तो अनुपात निकालने के लिए ऐसा करते हैं कि √3 से 15 को पहले काट देते हैं। तो √3 से √15 कटेगा तो √5 में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना, √5 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहां से और देखिए काटते हैं कैसे कैसे कटेगा। इससे ये भी कट जाएगा, एकदम बिल्कुल कट जाएगा। अब मत काटो, डायरेक्ट ले आओ। 9 चौका 36 √5, 36 √5 और यहां अनुपात में ऊपर बचेगा 100। यही सवाल का उत्तर है 36 √5 अनुपात 100। ऑप्शन नंबर कौन, सी नंबर सवाल का आंसर कहलाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत है तो बताइए। कितने नंबर सवाल तक पहुंचा दिए, 24। और कितने नंबर सवाल तक है जरा सा हम देख लूं। 32 है, यानी अभी 8 सवाल है। तो 8 सवाल है तो अभी सेशन में इतना ही तक रखते हैं, है ना, इतना ही तक रखेंगे इस सेशन में। अगले सेशन में हम लोग बाकी जो 8 सवाल बचेंगे उस सेशन में कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए रिवीजन एकदम बरकरार रखिए। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। एक भी सवाल, एक भी कंसेप्ट छोड़ने का प्रयास नहीं करिएगा। कि हर एक कंसेप्ट, हर एक सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल आपके सामने लाए हैं। ठीक है बाबू, तो प्रैक्टिस जारी रखिए। बाकी प्रीवियस पेपर को भी लगाने का प्रयास करिए। अब आपके सामने क्षमता आ गई है कि मेंसुरेशन से आप लड़ाई कुछ हद तक लड़ सकते हैं। ठीक है, अब अपना ख्याल रखिए, अपना और अपना परिवार का भी ख्याल रखिए। धन्यवाद, थैंक यू।